जय हिंद। मैं सुनीता कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ आदर्श पूर्वा एएस ग्रुप में। दोस्तों, अभी होने वाली परीक्षा यूपी आरओ एआरओ के लिए मैं एक सामान्य हिंदी की सीरीज चला रही हूँ, जिसमें मैंने विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तत्सम तद्भव कंप्लीट करा चुकी हूँ और वाक्य शुद्धि भी मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। अभी मैं वर्तनी अशुद्धि क्या कहते हैं करा रही हूँ और इससे रिलेटेड मेरी आज ये तीसरी वीडियो है। और अभी तक अगर आपने हमारी ये वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप जाके वीडियोस देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आप खुद ही देख सकते हैं, ये वही क्वेश्चन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है। हर क्वेश्चन के आगे ईयर और किस एग्ज़ाम में पूछे गए ये लिखा गया है। तो टाइम को ना गवाते हुए चलिए आज स्टार्ट कर लेते हैं। आज का पहला क्वेश्चन 78 तक मैं पिछली वीडियोस में करा चुकी हूँ, आज से मैं 79 से स्टार्ट कराने जा रही हूँ। चलिए कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं 79 का। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी बताना है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। एक क्या है, ठीक हो जाएगा। चलिए देखते हैं। अंत्याक्षरी, पूजनीय, तदुपरांत तो कवियत्री। नहीं, क्या पूजनीय नहीं होता, पूजनीय होता है। तदुपरांत भी गलत लिखा है। कवि नहीं, कवियत्री होता है। तो ए वाला क्या है, ऑप्शन ठीक हो जाएगा। अंत्याक्षरी सही लिखा गया है। ये देखिए यूपीपीसीएस प्री एग्जाम 2013 का पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट देख लेते हैं 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है। शुद्ध शब्द बताना है। तो शुद्ध शब्द कौन सा, विदुषी बताना है। किस तरह से क्या है, विदुषी सही लिखा जाएगा। तो ए ऑप्शन में जो विदुषी लिखा गया है वो बिल्कुल भी ठीक लिखा गया है। 81 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। उपरोक्त लिखा है, उपर्युक्त लिखा है, उपर्युक्त लिखा है, उपयुक्त लिखा है। तो क्या है, उपर्युक्त। जो डी ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से उपयुक्त लिखा जाता है। तो यूपीएसडीए एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। 82 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। ये देखिए सेम क्वेश्चन ऊपर और नीचे ये आया है। ये देखिए ये यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया 2018 में, और वो 81 वाला यूपीएसडीए एग्ज़ाम 2006 में। देखिए अलग अलग एग्ज़ाम, अलग अलग ईयर में पूछे गया, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम क्या कहते हैं ऑप्शन दिए गए हैं। जिस नंबर पे ऑप्शन ठीक है वही नंबर पे यहाँ पे भी ऑप्शन ठीक दिया गया है। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि एग्जामिनर बिल्कुल वैसे के जो करते हो उठा के क्वेश्चन बना देता है और रिपीट कर देते हैं क्वेश्चन, और सेम ही क्वेश्चन अदर अदर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं, कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती हो तो ये वाले क्वेश्चन क्या है, सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 83 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी अशुद्ध है, उसे चयनित कीजिए। अशुद्ध वर्तनी क्या है बताना है। तो 83 नंबर का क्वेश्चन बताना है। उज्ज्वल बिल्कुल सही लिखी है, जिसमें मैंने ऑलरेडी बताया, इसमें आधा जा होता है, 2 आधे जा होंगे, वो उज्ज्वल सही हो जाएगा। कवियत्री भी सही है और श्रृंगार गलत है। ये बी ऑप्शन वाला गलत है, श्रद्धा सही है। तो बी क्या कहते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये देखिए यूपीएसडीए एग्जाम 2006 में पूछा गया क्वेश्चन है। चिन्ह शब्द की शुद्ध वर्तनी बताइए। देखिए चिन्ह तो बिल्कुल ही गलत लिखा गया है, इसमें इस तरह से चिन्ह नहीं लिखा जाता है। डी ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ठीक है। 85 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निष्पापी शब्द की शुद्ध वर्तनी बताना है। निष्पापी, निष्पापी कोई शब्द नहीं होता, निष्पाप होता है। तो यानी ए क्या है, बिल्कुल सही आंसर है। 86 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, अशुद्ध बताना है। शुश्रूषा, जो ए ऑप्शन है वो तो ठीक है, लेकिन जो बी ऑप्शन है वो गलत लिखा गया है, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। देखिए वेशभूषा लिखा है, मनीषा लिखा है, तो ये दोनों सही है। 87 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अत्यधिक, अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में नीरसता आ जाती है। तो अत्यधिक की क्या शुद्ध वर्तनी बताना है। तो अत्यधिक लिखा हुआ होता अत्यधिक, तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल भी ठीक हो जाएगा। 88 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, शुद्ध बताना है। तो प्रतिनिधि, प्रतिनिधि यानी प्रतिनिधि क्या है, किस तरह से सही लिखा जाता है। तो सी ऑप्शन वाला बिल्कुल आप देख लीजिए, प्रतिनिधि सही लिखा गया है। ये राजस्व लेखपाल फर्स्ट शिफ्ट
कि एग्ज़ाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। 89 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अशुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। अशुद्ध वर्तनी बताना है। तो साधु, शून्य, सांसारिक और हस्तक्षेप। हस्तक्षेप नहीं होता, हस्तक्षेप होता है, यानी डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देख लेते हैं ये यूपी ट्रिपल एससी आबकारी सिपाही सेकंड शिफ्ट एग्जाम 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। 90 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताना। अशुद्ध शब्द बताना है प्रादेशिक, माधुर्य, व्याप्त, अप्रामाणिक। प्रामाणिक होता है, प्रमाणिक नहीं, तो यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल भी सही हो जाएगा। 91 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है, इसमें शुद्ध बताना है। 46 किस तरह से लिखा जाता है, तो 46 क्या है, ए नंबर का बिल्कुल भी सही है। ये 46 इस तरह से लिखा जाता है। देखिए यूपी ट्रिपल एससी वीडियो एग्जाम 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। 92 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द क्या है, शुद्ध शब्द बताना है। तो पूज्य, परीक्षण गलत लिखा है। प्राण नहीं, प्राण होता है, प्राण नहीं होता। परीक्षण, परीक्षण गलत लिखा है। पूज्य, पूज्य नहीं, गलत। परीक्षा बिल्कुल सही लिखा गया है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 93 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रधानमंत्री के भाषण की श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, यानी उसमें क्या बताना है, श्रुति लिपि, यानी श्रुति लिपि क्या कहते हैं, ये गलत लिखा गया है। डी ऑप्शन वाला बिल्कुल सही है। ये देखिए डी ऑप्शन में जो श्रुतिलिपि लिखा है ये बिल्कुल सही है। ये डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो क्या उपरलिखित नहीं, उपरलिखित, यानी डी ऑप्शन जो है इसमें बिल्कुल सही लिखा गया है। ये देखिए यूपी ट्रिपल एससी सम्मिलित सह लेखाकार व लेखा परीक्षक परीक्षा 2015 यूपी पीजीटी एग्जाम 2013 में का पूछा गया क्वेश्चन है। 95 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। तो शुद्ध वर्तनी परीक्षा गलत लिखा है, मुमूर्षु भी गलत लिखा है, परीक्षा नहीं, मुमूर्षु ये बी नंबर वाला मुमूर्षु सही लिखा गया है, तो इसका बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए यूपी ट्रिपल एससी विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भग्गू सेठ तो बहुत सी दुष्चरित्र व्यक्ति हैं, नहीं दुष्चरित्र नहीं, ये क्या है, दुष्चरित्र चरित्र व्यक्ति है, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 97 का क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। शुद्ध वर्तनी बताना है। तो ऋषि किस तरह से सही लिखा जाएगा, यानी ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा गया है। ऋषि इस तरह से लिखा जाता है। तो 98 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। सही वर्तनी बताना है। तो देखिए अवनति श्रृंगार, बी ऑप्शन। देखिए श्रृंगार इस तरह से लिखा जाता है। बाकी जो पीछे कई बार पूछी गई श्रृंगार वो गलत था, ये श्रृंगार बिल्कुल सही है। मुश्किल नहीं, मुश्किल गलत है। मातृभूमि भी गलत लिखा गया, यानी श्रृंगार जो है बिल्कुल सही लिखा गया, तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 99 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है, शुद्ध बताना है। अनुग्रहित किस तरह से लिखा जाता है, तो अनुग्रहित देख लीजिए, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक लिखा गया है, यानी बी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध शब्द देखिए कौन सा है, मूल्यवान, क्लिष्ट, ब्रह्म नहीं, गलत लिखा है। पृथक क्या है, सही लिखा गया है, यानी डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये देखिए 100 क्वेश्चन मैं वर्तनी अशुद्धि के करा चुकी हूँ, तो आप समझ सकते हैं। और ये वही 100 क्वेश्चन कराए हैं जो किसी ना किसी परीक्षा में पूछे गए, मैंने अलग से कोई क्वेश्चन नहीं कराए। तो आप समझ सकते हैं कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 101 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द बताइए। अशुद्ध शब्द बताना है। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। अशुद्ध पूछा जा रहा है, अशुद्ध पूछा जा रहा है। कई बार क्या हम क्वेश्चन को एक्साइटमेंट में जल्दी से पढ़ लेते हैं और हम गलत कई बार पढ़ लेते हैं और उसका आंसर हमें आता होता है, फिर भी हम गलत टिक कराते हैं। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन को एक नहीं 2 बार पढ़ना है। अगर 2 बार भी समझ में ना आए फिर भी हमको क्वेश्चन को कई बार पढ़ना है। अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बहुत ध्यान से पढ़ना है। अगर हमें क्वेश्चन समझ में आ गया तो फिर ये समझ लिए 97% आपको क्वेश्चन का आंसर आप निकाल ले जाएंगे। तो इसमें क्या पूछा गया, अशुद्ध शब्द पूछा गया। अनुषांगिक, आध्यात्मिक, ऐतिहासिक और दायित्व। ऐतिहासिक होता है, ऐतिहासिक नहीं होता, यानी सी ऑप्शन जो है ये गलत है, यानी यही सही हो जाएगा। तो देखिए यूपी ट्रिपल एससी युवा कल्याण एवं विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 का पूछा गया क्वेश्चन है। 102 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। अशुद्ध शब्द है, अशुद्ध बताना है। अनुसुईया, एनक,
संकट होता है, संकट नहीं होता है, तो यानी सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। सही वर्तनी बताइए, सही वर्तनी बताना है। षष्ठ, षष्ठम, षष्ठम, षष्ठ, षष्ठ होता है, यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 104 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? शुद्ध बताना है। पृष्ठ, पर्याप्त, प्रदर्शनी और ब्रजभाषा। तो ब्रजभाषा क्या है? बिल्कुल सही लिखा गया है, इसी तरह से लिखा जाता है, तो डी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 105 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है? यानी कवयित्री। देखिए मैं कई बार बता चुकी हूँ कवयित्री कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट शब्द है, ये कितना पूछा जाता है, तो आप खास करके बहुत बार इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। बस आप ये देख लीजिए कवयित्री कैसे लिखा जाता है, फिर चाहे किसी तरह से भी क्वेश्चन दे दे, आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता। तो बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा, कवयित्री होता है। देखिए UP-SSC अवकार सिपाही फर्स्ट शिफ्ट एग्जाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन। UP-PCS RI एग्जाम 2014 का, UP-TGT एग्ज़ाम 2005, 2009, 2013, UP ARO प्री एग्ज़ाम 2010, 2014 और डाइट लेक्चरर एग्ज़ाम 2014। देखिए एक ही क्वेश्चन कितने एग्ज़ाम्स में अलग अलग ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप समझ सकते हैं अगर आप इन सब मेरी वीडियोस देख लेंगे तो आपको कितनी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, कोई मैटर नहीं करता कि मैं RO के लिए ही सीरीज़ बना रही हूँ, ये क्वेश्चन सिर्फ RO के लिए नहीं है, ये उन परीक्षाओं के लिए है जिसमें हिंदी पूछी जाती है, तो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। 106 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, ये बताना है। अध्ययन किस तरह से लिखा जाता है? तो देखिए डबल आ बनेगा, आधा धा बनेगा, अध्ययन, ये जो है सी ऑप्शन का बिल्कुल ठीक है लिखा हुआ। 107 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? उत्तरदायी किस तरह से लिखा जाता है? उत्तरदायी, उत्तर को लिखे कि प्रश्न उत्तर जैसे होता है, फिर दाई लिख दीजिए, तो यानी क्या है, ये बी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 108 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। उस कवयित्री की कविताएं बहुत पसंद की गई, यानी जो अंडरलाइन कवित्री लिखा है ये गलत लिखा है, तो इसमें आपको बताना शुद्ध का कवित्री कौन सा लिखा गया। तो अभी हमने पीछे किया था, तो कवित्री नहीं होता, कवयित्री होता है, यानी बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो देखिए ये UP-SSC अंशुलिपि परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 109 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द बताना है, तो इसमें शुद्ध शब्द अध्ययन, यानी सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अभी देखिए हमने अध्ययन करा था ऊपर, ये UP-SSC वीडियो एग्ज़ाम 2018 में पूछा गया क्वेश्चन था, और ये अभी हम जो कर रहे हैं UP-SSC युवा कल्याण विकास दल अधिकारी परीक्षा 2018 सेम ईयर का, लेकिन बट एग्ज़ाम अलग अलग हैं। 110 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिन रात अध्ययन करके भी वह प्रथम स्थान ना प्राप्त कर सका। नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य में रेखांकित शब्द की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अध्ययन, अध्ययन की क्या है, वर्तनी शुद्ध करना है, तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अध्ययन सही लिखा गया है, अंडरलाइन में भी और बी ऑप्शन में भी। चलिए कुछ मिस प्रिंटिंग हो गई होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं। 111 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। शुद्ध शब्द बताना है, तो शुद्ध शब्द अनाधिकार गलत है, अनधिकार होता है। अहिल्या भी गलत लिखा गया है। अंतर्ध्यान नहीं, ऐसे नहीं लिखा जाता। उपरोक्त क्या है, ये सही लिखा गया है, तो डी ऑप्शन जो है ठीक हो जाएगा। 112 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? शुद्ध शब्द बताना है, तो चिन्ह गलत लिखा है, कृपया भी गलत, दवाइयाँ भी गलत लिखा है, निर्भर बिल्कुल ठीक लिखा गया है, तो डी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए UP-SSC विधान भवन रक्षक एवं वन रक्षक परीक्षा 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। 113 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो अशुद्ध वर्तनी बताना है, तो शोचनीय सही लिखा है, ज्योत्सना भी सही, वाङ्मय भी सही, भास्कर क्या है, गलत लिखा गया है, इस तरह से नहीं लिखा जाता, तो ये बी ऑप्शन जो है इसका ठीक हो जाएगा। 114 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द बताना है, शुद्ध शब्द बताना है, यानी सौहार्द गलत लिखा है, स्पर्धा भी गलत है, ससीम भी गलत, शुश्रूषा क्या है, ये बिल्कुल ठीक लिखा गया है, यानी बी ऑप्शन जो है ये ठीक हो जाएगा। 115 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। शुद्ध शब्द वर्तनी बताना है, यानी शमशान किस तरह से लिखा जाता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो सी ऑप्शन दिया गया है ये बिल्कुल सही दिया गया है, इस तरह से लिखा जाता है शमशान, तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। UP-SSC लोअर फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम ये 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है।
116 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द बताना। अभ्यस्त। अभ्यस्त किस तरह से लिखा जाता है? तो ये सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है। अभ्यस्त इस तरह से लिखा जाता है, यानी तो इसका सी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 117 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न में शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वलन किस तरह से लिखा जाता है? तो यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 118 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध शब्द को पहचानिए। शुद्ध शब्द बताना है। तो आशीर्वाद गलत लिखा है। अध्ययन में डबल या बनते हैं। अध्ययन ऊनी भी गलत लिखा है, यानी आजीविका बिल्कुल ठीक लिखा गया, तो आजीविका क्या है सही आंसर हो जाएगा। अब 119 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है? सही बताना है। स्वतंत्र किस तरह से, स्वातंत्र किस तरह से क्या है सही शब्द है? तो ये बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 120 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव मात्र को गीता के महात्म्य से परिचय होना अनिवार्य है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। महात्म्य यानी ये गलत लिखा गया है, तो इसमें बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक है। 121 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्द को शुद्ध करें। उच्च श्रृंखलता, तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक लिखा गया है। 122 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध शब्द बताइए। शुद्ध शब्द बताना है। तो गंगा जल बेबुनियाद बड़ा सा चौपाया, नहीं बड़ा सा, यानी सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। 123 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। दिए गए शब्दों में शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताइए। सर्वोत्तम, सांसारिक, सच्चिदानंद और कीर्ति। तो सच्चिदानंद यानी बिल्कुल ठीक लिखा गया है, सी ऑप्शन। तो देख लीजिए, यूपी SSSC वीडियो एग्जाम 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। 124 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण में वर्तनी से शुद्ध कहलाती है? व्याकरण मानक भाषा, जैसे हमने एक मानक भाषा है उसको हम व्याकरण की वर्तनी से शुद्ध मानते हैं, तो डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 125 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तो शुद्ध वर्तनी बताना। वागर्थ यानी ए ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक लिखा गया है। 126 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द छांटिए। शुद्ध शब्द बताना है। आगामी, आगामी होता है, आगामी लिखा गया गलत है। केंद्रीय भी गलत लिखा गया है। अधीन बिल्कुल सही लिखा गया है, तो ये सी ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। देखिए हरियाणा TET एग्ज़ाम अब 1st और 5th, देखिए सेम एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में पूछा गया है। 1st और 5th शिफ्ट में पूछा गया एग्ज़ाम है 2013 का, तो आप समझ सकते हैं एक ही क्वेश्चन कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। 127 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द छांटिए। अशुद्ध शब्द बताना है। तो क्या क्षत्रिय, धोखा और श्रेष्ठ, ये तीनों क्या हैं सही है। आविष्कार क्या है गलत लिखा गया, यानी डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 128 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इन शब्दों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शुद्ध शब्द बताना है। आकस्मिक, यानी ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ये देखिए यूपी PCL JE सिविल एग्ज़ाम 2016 का पूछा गया क्वेश्चन है। 129 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। वाल्मीकि क्या है किस तरह से लिखा जाता है? तो बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ठीक लिखा गया। वाल्मीकि इस तरह से लिखा जाता है। देखिए MP PCS CSET एग्ज़ाम 2016, हाई कोर्ट RO एग्ज़ाम 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। 130 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। सही शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द बताना है। परिणति किस तरह से लिखा जाता है? तो परिणति क्या है, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही लिखा गया है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए UPP कांस्टेबल एग्ज़ाम 2006 का पूछा गया क्वेश्चन है। 131 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। इनमें से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है बताना है। तो आशीर्वाद देखिए किस तरह से लिखा जाता है। तो आशीर्वाद यानी सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल ठीक है, तो इस तरह से आशीर्वाद लिखा जाता है। 132 नंबर यानी आज का लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है? अशुद्ध बताना है। तो बिरहणी, बिरहणी गलत लिखा गया है। गृहिणी भी सही है। विभीषण और जदगुरु, ये तीनों क्या कहते हैं जगत गुरु, ये तीनों प्रश्न ऑप्शन जो है ठीक है, और बिरहणी गलत लिखा गया नहीं, ये ऑप्शन जो है वो ठीक हो जाएगा। ये UP TET एग्ज़ाम 1st और 5th शिफ्ट 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप क्वेश्चन दोस्तों खुद ही देख सकते हैं।
ये कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा अपना बहुमूल्य सुझाव देके अवश्य बताएं। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को वीडियो ज़रूर शेयर करें, क्योंकि अगर वो किसी भी तरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं जिसमें हिंदी पूछी जाती है और सीसेट में भी 1-2 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये मत समझिए कि मैं अपने दोस्त को अगर ये वीडियो भेज रहा हूँ तो उसको ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो ये थिंकिंग बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि आप अगर दूसरे को भेजेंगे तो आपका भी भला होगा इसमें। चलिए, धन्यवाद।